ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं कह के हम इसे डिसऑर्डर कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ के कुछ रीजंस होते हैं। डिसऑर्डर का मतलब है कि बॉडी के अंदर ही सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है, इम्यून सिस्टम आपका कंफ्यूज हो गया है और वो अपने ही टिश्यूज़ को अटैक कर रहा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका जो कारण है वो कोई नहीं जानता, इसका को पता नहीं लग पाया है ये क्यों होता है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, क्यों होता है और खुद कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बीमारियां, गठिया या अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिनका शायद मेडिकल साइंस में भी कोई इलाज नहीं है, तो कैसे खुद इसे ठीक करें, बताने जा रही है डाइटिशियन सारिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, सबसे पहले तो बताइए ये होते क्या है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है और इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो तकलीफ देव भी बहुत होती हैं। जी, अभी देखिए, अगर हम इसकी बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं कह के हम इसे डिसऑर्डर कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ के कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि आउटसाइड बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन या फिर मतलब जो भी केमिकल्स हैं, ठीक है, ये हो गए। अब डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर इज नॉट अ डिजीज, बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। अब डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर का मतलब है कि बॉडी के अंदर ही सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है, इम्यून सिस्टम आपका कंफ्यूज हो गया है और वो अपने ही टिश्यूज को अटैक कर रहा है। अगर मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मान लीजिए मैं ग्रेव्स डिजीज की बात करूं, तो आपका इम्यून सेल्स जो हैं वो आपके थायराइड ग्लैंड को पर अटैक कर रहे हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं तो आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स पे अटैक कर रहा है। अगर मैं ल्यूपस की बात करूं तो आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके स्किन, किडनीज वगैरह पे अटैक कर रहा है। अगर मैं शॉगरेन सिंड्रोम की बात करूं तो आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके सलाइवरी ग्लैंड्स पे, आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स पे अटैक कर रहा है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज्ड है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ही गड़बड़ है, तो दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब इम्यून सिस्टम जो कि आपको बीमारियों से बचाता है, लड़ने की क्षमता देता है, बिल्कुल, वो जो है वो गड़बड़ हो जाता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं हम हिंदी में, वो बनाता है, वो नहीं बना पाता। बिल्कुल। अब आम भाषा में अगर बात करूं, इम्यून सिस्टम इज सपोज टू बी योर फ्रेंड। इम्यून सिस्टम आपका दोस्त है, वो आपको, आप बीमार होते हैं, बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि वो वायरस, बैक्टीरिया जो अंदर आया है उसे निकाला जा सके या अंदर ही खत्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है? अपने ही टिश्यूज पे अटैक कर रहा है, ये सोच के कि आउटसाइडर इन्वेडर्स हैं, जबकि वो इन्वेडर्स नहीं है, आप ही का शरीर है, लेकिन इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर है। पर ये होता क्यों है गड़बड़? जी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका जो कारण है वो कोई नहीं जानता, इसका को पता नहीं लग पाया है ये क्यों होता है, लेकिन क्लिनिकल एक्सपीरियंस से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्यों होता है। और मेरा जितना भी आज तक का एक्सपीरियंस है, तो हमने देखा है कि 90% पेशेंट्स में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कारण माइंड से जनरेट होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं माइंड की, फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लीजिए कि पहले ज़माने में केवमैन हुआ करते थे। अब मान लीजिए केवमैन अपनी केव से बाहर निकला, उसके सामने एक शेर आ गया, तो क्या होगा? फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा बॉडी का, जो कि एडर्नल ग्लैंड के थ्रू होता है। जब एडर्नल ग्लैंड ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है, एपिनेफ्राइन, कॉर्टिसोल, इस टाइप के हार्मोन्स, जब आपके एडर्नल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर होते हैं, वो जब ये वाले हार्मोन्स रिलीज करते हैं तो बॉडी को मैसेज मिलता है खतरा। अब ये खतरा सामने खड़ा है शेर का। अब क्या होगा? अब एडर्नल ग्लैंड ने बोला है कि फाइट और फ्लाइट, भाग जाओ या लड़ो, ठीक है। अब बाकी के सारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो शट डाउन हो गए, उन्होंने अपना काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। आपका हार्ट रेट तेज हो गया,
बिकॉज एड्रेनल ग्लैंड ने एक्टिवेट कर दिए हैं हॉर्मोन्स। फाइट और फ्लाइट मोड जैसे ही एक्टिवेट होगा, जब आपके सामने खतरा आता है, आप गैस्पिंग करते हैं, आपका हार्ट रेट बहुत हाई हो जाता है और वो एक बहुत ही एक्यूट स्ट्रेस की स्थिति आती है, ठीक है। और उसके बाद वो सिचुएशन से आपको मतलब हैंडल करने के लिए वो आपको ताकत देता है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। कॉर्टिसोल आपका बहुत बढ़ गया। अब मान लीजिए केवमैन के सामने ये स्थिति हर रोज आ रही है, हर रोज, तो वो कितने ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही फ्लाइट और फाइट मोड में बहुत टाइम तक आपका एक सिस्टम रहता है, तो आपके इम्यून सिस्टम जो है वो वीक और कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो अपने ही टिश्यूज को अटैक करने लगता है। अब इसका अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से भी अगर देखें तो क्यों कहा जाता है कि मन और पेट से सारी बीमारियां जनरेट होती हैं। अगर आपका मन परेशान रहता है तो आपका पेट कभी ठीक नहीं रह सकता। ये एक चक्रव्यूह है। अगर आप टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं, या आप एक बहुत बड़े शॉक से होके गुजरे हैं, या फिर आप अभी बच्चे को जन्म दे के हटे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपकी बॉडी के लिए एक शॉक है। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी ना किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जनरेट होने के, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए शायद कई बार प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है कईयों को गठिया हो जाता है, बिल्कुल, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसकी ये वजह होती है जी, क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा चेंज होता है उस टाइम पर। अब बचे कैसे? जी, तो बचने का तो सबसे पहला यही है कि सबसे पहले तो ऐसी स्थिति ही नहीं आए। आजकल के दौर में क्या देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब एक अर्निंग को लेके कि कैसे लाइवलीहुड होगा, मतलब हर रोज़ का जैसे हर रोज़ एक शेर से सामना हो जाता है। अगर हर रोज़ ये फाइट और फ्लाइट मोड की स्थिति आती रहेगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका जितनी बार ऑन होगा उतना ही आप अपने इम्यून सिस्टम को वीक और वीक और वीक करते जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्प होती है पेशेंट्स की जब हम उनको डाइट थेरेपी के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए कहते हैं, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्यों इतना हेल्पफुल है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में? क्योंकि ये पीएनएस आपका एक्टिवेट करता है, और जैसे ही पीएनएस एक्टिवेट होता है आपकी इन्फ्लेमेशन डाउन आती है। इन्फ्लेमेशन की ही डिजीजेज हैं सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं। तो मेडिटेशन में आप क्या सलाह देती हैं? मेडिटेशन में हम ये सलाह देते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस में रखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ के बारे में बस सोचिए, अगर नहीं वो चीज़ कोई, जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति है, आप किसी भी भगवान को मानते हैं या जिसमें भी आपकी आस्था है उनका ध्यान आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सबसे बेस्ट होती है आपकी श्वास। अपने श्वास को, अपने सांस को अपना गुरु मान लीजिए और उसके पीछे पीछे चलिए। अपने श्वास को देखिए, आंखें बंद कीजिए, अपनी भ्रुकुटी पे फोकस कीजिए और अपने श्वास को देखिए जाते और आते, जाते आते। ये चीज़ आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, आपके हिप्पोकैम्पस को थिकन करती है और आपको एक बहुत कामनेस की स्थिति में जब ले जाती है तो आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के जो फ्लेयर्स हैं वो आने कम हो जाते हैं। जितने भी हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं उनको हम एक ही सलाह देते हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, इतना पॉजिटिव सोचिए कि सोचिए बस मैं तो ठीक ही होने वाली हूँ, ठीक है। अब क्यों ये चीज़ लेडीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एमएस या शॉग्रेन सिंड्रोम, ये लेडीज़ में ही क्यों ज़्यादा कॉमन है? या आप थायराइड की बीमारी ले लीजिए, लेडीज़ में क्यों कॉमन है? क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं वो नेचर से बड़ी भावुक होती हैं, ठीक है। वो बहुत जल्दी से मतलब हर चीज़ में रिएक्ट करती हैं, बहुत रिएक्टिव होती हैं, गुस्सा भी जल्दी करती हैं, शांत भी जल्दी हो जाती हैं और वो अपना काफ़ी नुकसान कर लेती हैं। और उनकी बॉडी जो है वो हार्मोनली बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेटली बैलेंस्ड होती है। तो ज़रा सी ऊंच नीच हुई नहीं कि बहुत सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है। कितनी देर हर रोज़ करना चाहिए मेडिटेशन?
अगर जो बिल्कुल नए हैं, चाहे 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट करते करते 20 मिनट आधा घंटे तक आ जाएं, बहुत हेल्पफुल रहेगा। कि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, अब इम्यून सिस्टम जो है उनका वीक हो गया है, वीक हो गया या ये बोलिए कंफ्यूज्ड हो गया है, उसको नहीं पता कि कहाँ अटैक करना है, ठीक है। अब इनमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि विटामिन डी जो है एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम होती है। सबको मालूम है कि विटामिन डी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट अ विटामिन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ स्टीरॉयड हार्मोन। इसीलिए ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज इट्स अ स्टीरॉयड हार्मोन। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स जब रूमेटोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिकल साइंस डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो उनको स्टीरॉयड्स देते हैं, ठीक है, स्टीरॉयड्स देते हैं या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स का मतलब क्या है कि जिसने आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया कि तुम अपना काम मत करो। अब उसके नुकसान क्या हैं? अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं तो आप डे टू डे लाइफ में आप कॉमन कफ और कोल्ड के बैक्टीरिया को भी फाइट नहीं कर पाएंगे, आपको रेकरेंट इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है। आप कितना टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे रह सकते हैं? दे आर फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स। स्टीरॉयड्स आप ज़्यादा देर नहीं ले सकते हैं, है ना। तो विटामिन डी इज़ अ वेरी इट्स अ वंडरफुल स्टीरॉयड हार्मोन। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ पर अगर आपका, जैसे आपकी बॉडी विटामिन डी के प्रति रेजिस्टेंट हो गई है। अब यहाँ रेजिस्टेंस से मैं मतलब बोलूँगी कि जैसे मान लीजिए विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है बॉडी में। हो सकता है प्रॉब्लम हो विटामिन डी रिसेप्टर्स के साथ। अब विटामिन डी रिसेप्टर्स का मतलब क्या है कि वो वाला लोकेशन जहाँ पे विटामिन डी आपका जाके एब्जॉर्ब होना है। और जब विटामिन डी रिसेप्टर आपका ठीक से काम नहीं करता है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की स्थिति। तो पॉलीमॉर्फिज्म अगर हो जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी एक्सपर्ट की मदद से आप अपने पैराथायरॉयड हार्मोन्स को लेवल्स को चेक करें, और पैराथायरॉयड हार्मोन्स के हिसाब से आपको विटामिन डी की डोज एडजस्ट की जाएगी। उसके बाद जाकर आपकी बॉडी में अपटेक होगा विटामिन डी का, ठीक है। ये हमने सेकंड बात की। फर्स्ट हमारी बात हुई मेडिटेशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। और या फिर आप योगा गुरु या फिर जो बहुत सारी वीडियोस है जो आपको मेडिटेशन में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो दूसरी हमने बात की बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन डी के बारे में। अब तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो मैं बात करूंगी गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ इज सुप्रीम। अब पेट, अब पेट में अब वही वाली बात आ गई कि अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो पेट आपका कभी ठीक नहीं रह सकता, ठीक है। मान लीजिए कि आपका फाइट और फ्लाइट मोड, वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है, तो ये तो पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते ही हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब चलती है तो खाना हजम नहीं होता, ठीक है। तो वो जब खाना हजम नहीं होता तो एक चक्रव्यूह बन जाता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। क्यों हम आयुर्वेदा में कहते हैं आमवात। आमवात का क्या मतलब है? अगर अवसाद की बात करूं, डिप्रेशन एक वात का रोग है, ठीक है। तो जितने भी वात के रोग हैं उनमें आमवात, आम मतलब टॉक्सिन्स। अब स्ट्रेस से, डिप्रेशन से आपके अंदर आम क्रिएट हो रहा है, टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हैं। अब वात रोग भी साथ में है तो आमवात यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन गई। तो जितने भी रोग हैं वो आपके पेट से ही बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेट का ध्यान रखें। अब कई बार क्या होता है कि पेट की एक गट लाइनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब्ड या डैमेज्ड होती है, तो उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती, आपको एसिडिटी तो नहीं रहती, जर्ड वाले सिम्टम्स जो हैं कि कुछ भी खाया और यहाँ तक एसिड आ रहा है और उसके बाद आप उसको एंटासिड से कंट्रोल कर रहे हैं। तो आपको दवाइयों से ये चीज़ें सप्रेस नहीं करनी है, बल्कि इनका रूट लेवल पे ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट कैसे होता है? हॉलिस्टिकली सबसे पहले मन शांत करें अपना, ठीक है। मन शांत होगा तभी आप अपनी मदद कर पाएंगे। आपको अपनी मदद करनी है यानी अपने इम्यून सिस्टम को बताना है कि वो सही रास्ते पे आ जाए, ठीक है, कि अपने टिश्यूज़ को डैमेज ना करे। तो जैसे हमने एक पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, ब्लोटिंग वाले प्रोग्राम में, कि
हमने गट लाइनिंग को कैसे रिपेयर करना है अगर लीकी गट सिंड्रोम है। ठीक है, लीकी गट सिंड्रोम के टेस्ट भी होते हैं। तो अगर आपको लीकी गट सिंड्रोम है या पेप्टिक अल्सर्स हैं तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले रूल आउट करना। कई बार एच पाइलोरी इन्फेक्शन बहुत सारे लोग सालों साल लेके घूमते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि क्यों एलर्जीज हो रही हैं, क्यों स्किन मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, सोराइसिस है या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया है। बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं बॉडी में। ठीक है, तो गट की उस लाइनिंग को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और उसको जब तक वो अच्छे से रिपेयर नहीं होती है तब तक फास्टिंग ऑब्जर्व करें। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग ज़रूर करें, व्रत रखना है जी। 1 दिन। और जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आपको इस तरह की चीज़ें खानी पीनी हैं जो आम पाचन करें। आम पाचन का मतलब है कि जो आपकी बॉडी में फ्रीली टॉक्सिन्स घूम रहे हैं, जैसे कि फ्रीली टॉक्सिन्स जो घूम रहे हैं, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, तो वो जो है उसका पाचन हो जाए। जैसे कि कौन सी ड्रिंक्स? जैसे कि सौंठ का पाउडर। ओके। और आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छा चूर्ण मिलता है, अजमोदादी चूर्ण। ये जो है ये आपके आम पाचन का काम करता है, तो ये आप ले सकते हैं जिस दिन आपका व्रत है। या फिर आप जब खाना खा रहे हैं तो उससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अदरक का एक टुकड़ा अपने पहले निवाले में लेके खा लें, अच्छे से चबा के खाना खाएं। जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं वो शांत रह के चबा चबा के अच्छी तरह से खाना खाएं और कम मात्रा में खाना खाएं। जो हम कैसा गट फ्लोरा लेके पैदा होंगे ये कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है। ये जैसे मान लीजिए हम अपनी माँ के वॉर्म में हैं और आपकी मदर बहुत स्ट्रेसफुल रही है तो बच्चे का भी गट फ्लोरा जो है वो अफेक्टेड होता है। तो आप जैसा भी गट फ्लोरा, अगर वीक गट फ्लोरा लेके पैदा हुए हैं तो बीमारी के बहुत चांसेस हो जाते हैं। अब इस गट फ्लोरा को आपको कैसे अच्छा रखना है? एक तो बचपन में यू शुड गेट एक्सपोज्ड टू मड, जिसको कहते हैं ना आजकल, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देशों में भी स्पेशल रेत के वो बनाए जाते हैं कॉर्नर्स जहाँ पे जाके बच्चे खेल सके, है ना। पहले मिट्टी में खेलते थे, पहले हम लोग सब मिट्टी में खेलते थे और हमने अपने बच्चों को रोक दिया और कभी खेलने नहीं दिया मिट्टी में कि ये गंदा है, ये गंदे हो जाएंगे। बहुत ज़रूरी है मिट्टी के साथ जुड़ के रहना, पेट्स के साथ एक्सपोजर हो, ये हमारे ना गट फ्लोरा को बिल्ड करने में बहुत मदद करते हैं। और जिन लोगों का भी गट हेल्थ यानी पेट जो ठीक नहीं रहता है उनको थोड़े से इस तरह के फर्मेंटेड फूड अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, जैसे कि थोड़ा छाछ हो गया या फिर कफ़ीर एक एक प्रोबायोटिक होता है। कफ़ीर ग्रेन्स होते हैं और वो बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है। और जैसे किमची है, सौरक्रॉट है, जो बंद गोभी का एक सैलड बनता है, ठीक है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। अब रशिया में भी एक फौज से जो जैसे फौजी वापस आते थे घर और कोई भी बीमार होता था तो वो एक चुकंदर का बीट रूट कवस बनाया करते थे, तो वो भी एक फर्मेंटेड ड्रिंक हुआ करता था। वो जो कांजी बोलते हैं जी, हम लोग काली गाजर की बनाते हैं इंडियंस, और उसमें चुकंदर भी डालते हैं, काली गाजर भी डालते हैं, वो लिया जा सकता है। हाँ, तो ये जो हमारे ओल्ड विजडम है, एंशिएंट विजडम, उस पे जाइए अगर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे घर में अचार बना करता था वो सब, है ना, तो ये सारे आपके प्रोबायोटिक्स हो जाते हैं। और प्रीबायोटिक्स आपके वो होते हैं जो आपके अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को का फूड है। जैसे आप अच्छी सब्जियां खाइए, फ्रूट्स खाइए। जब आप एक क्लीन ईटिंग करते हैं तो आपका जो अच्छा गट फ्लोरा होता है ना वो थ्राइव करता है, और जो बुरा वाला होता है, जो आपको बीमार करने वाला होता है, वो नीचे जाता है। जहाँ पर गट डिसबायोसिस होता है वहाँ बीमारी आती है। तो गट, पेट पे ध्यान देना है, और पेट कनेक्टेड है आपके दिमाग से। आपका दिमाग शांत होगा तो पेट भी आपका सही तरीके से काम करेगा। नटशल हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट्स हैं और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से परेशान हैं, मैं जानती हूँ कि कितना पेनफुल सिचुएशन होता है जिसको भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि बाहर से तो कुछ नहीं है जिसको वो कंट्रोल कर सके, अंदर ही गड़बड़ हुई है तो अंदर से ही ठीक होगी। तो आपको अपनी खुद की मदद करनी है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कुछ टिप्स आप ध्यान में रखिए कि पहली चीज़ आप अपने माइंड पे काम कीजिए।
जितना आप अपना माइंड काम रखेंगे, आप देखिएगा आपको फ्लेयर्स आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपकी जो ये डिजीज़ है ये रिमिशन में चली जाएगी। और जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो डाइट थेरेपी लेते हैं, डाइट के साथ हम उनको बिल्कुल सलाह देते हैं कि शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, विटामिन डी ऑप्टिमाइज कीजिए विद द कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन के। अब ये पता लगाना है कि विटामिन डी आपको एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो एक्सपर्ट्स के साथ आप पता लगाइए कि आपके पीटीएच कितने हैं, हार्मोन्स, और उस हिसाब से अपनी डोज को निर्धारित कीजिए ताकि आपकी बॉडी में ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिन है, विटामिन डी, ये एब्जॉर्ब होना शुरू हो। और अपनी गट हेल्थ पे काम कीजिए। अगर आपका पेट दुरुस्त है तो आपका हेल्थ जो है वो बहुत पास है, वो दूर नहीं है। और होपफुली जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, हमारी यही दुआ है।